टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का डिस्टिंग्विश। एग्जाम में टॉप मिडिल आ सकता है, मिडिल लोअर लेवल आ सकता है, टॉप और लोअर लेवल आ सकता है। एट द सेम टाइम आप फीचर्स के रूप में भी ये कर सकते हो। देखो 7 पॉइंट्स दिए हैं, आप फीचर्स ऑफ टॉप लेवल, फीचर्स ऑफ मिडिल लेवल, फीचर्स ऑफ लोअर लेवल, आपने ये कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप और कंट्रोल में आ जाता है। नाउ सिंपल सी बात है, टॉप लेवल की बात करते हैं। हर एक कंपनी में टॉप लेवल में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट। मैं आपको लाइव लेके चलता हूं कहां पे, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके टॉप लेवल में कौन है? मुकेश अंबानी, नीता, पूरे डायरेक्टर्स है, 4, 8, 12 और 2 14, 14 लोग टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सारे के सारे कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका हेड कौन था? मुकेश अंबानी, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। सो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, प्रेसिडेंट, ये सब आएंगे। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में मैं आपको एक ड्राइंग बताता हूँ। देखो, एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, रिसर्च होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। इन सब डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। उन फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड कौन होंगे? अकाउंट मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इंपोर्ट्स मैनेजर, एक्सपोर्ट्स मैनेजर, अलग अलग ऐसे मैनेजर्स होंगे। सो वो सब कौन से लेवल पे आएंगे? मिड लेवल, जो टॉप और लोअर लेवल को कनेक्ट करेंगे। लोअर लेवल पे कौन आएगा? जो एक्चुअल मशीन में काम करता है या काम देता है, फोरमैन, ठीक है ना, सुपरवाइजर, जो लोअर लेवल पे आता है। इसको लोअर लेवल का एक और नाम क्या है? ऑपरेटिंग लेवल। ये एक और नाम क्या है? सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, और इनके मैनेजर्स लोअर लेवल पे यदि कोई मैनेजर को अपॉइंट किया, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। नेचर ऑफ वर्क, टॉप लेवल के दो मेन काम रहेंगे। क्या? मुकेश अंबानी और ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन काम क्या रहेगा? रिलायंस का उद्देश्य क्या है और किस दायरे में हासिल करना है। इफ यू चेक आउट, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, किया है? नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री से वो लोग दूर है, तो उनका पॉलिसी है एयरलाइन में हम नहीं रहेंगे। हाँ, होटल उन्होंने खरीदा है, आई थिंक यूके या कहीं पे उन्होंने एक बहुत प्लश या ऐसा होटल खरीदा है। धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में वो लोग एंटर हो रहे हैं। ठीक है, होटल लाइन में। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल पे क्या होगा? टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी बनाया उसको इंप्लीमेंट करना। जियो मजाक नहीं है, 5G लॉन्च करना, इन्होंने करोड़ों खर्चा किया है। अच्छा, तुमको क्या लगेगा? टावर लगेंगे बड़े बड़े, और बोलते ना उसका पूरा ढांचा लगेगा, तो ये इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। और लोअर लेवल जो आपके घर पे आते हैं ना फिट करने, 5G का वाईफाई, ये सब कौन से लेवल पे आएंगे? लोअर लेवल। लोअर लेवल को नॉलेज कौन सा लगता है? टेक्निकल। मिडिल लेवल को लोअर लेवल से काम करवा के लेना, इसलिए कौन सा स्किल लगता है? ह्यूमन स्किल्स। टॉप लेवल को कंसेप्चुअल स्किल्स, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सॉल्यूशंस है। सो टॉप लेवल ने, इसलिए टॉप लेवल ने छोटे छोटे चीजों में अटकना नहीं चाहिए, उन लोगों ने कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए सोचना चाहिए। स्किल लेवल क्या है? इनको कंसेप्चुअल। सी, एक बात बताता हूँ, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स। एप्पल का वो हेड था। स्टीव जॉब्स के पास टेक्निकल स्किल बहुत कम था। एक आदमी था, स्टीव वॉजनियक, he was a genius in technical. So स्टीव जॉब्स को पता था कैसे बेचना है, मार्केटिंग, क्या जरूरत है मार्केट को। बट कंप्यूटर का पूछो, स्टीव जॉब्स के पास इतना नॉलेज नहीं था। सो टॉप लेवल का कौन सा स्किल एक्सपेक्टेड है? कंसेप्चुअल, कि आप क्या, कंपनी कहाँ पे, ये समझदारी की बात है। आप जितना जिंदगी को समझोगे आप उतना ऊंचे जाओगे। मुकेश अंबानी क्यों आगे? पहले तो सिर्फ रिलायंस था, जियो, डिजिटल, क्या क्या जगह पहुंचे, ज्वेल्स, हैमले टॉयज, अभी मेट्रो मॉल खरीदा 4,500 करोड़ में, हैमले खरीदा 450 करोड़ में, यूरोप में कोई होटल खरीदा 450-500 रूम का। ठीक है, सो इफ यू रियलाइज, कंसेप्चुअल स्किल इधर लगता है थोड़ा, बोलते ना यहाँ पे मिडिल लेवल पे आप ह्यूमन स्किल्स बोलो, और इधर क्या लगेगा? टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ऐसा बोलो। प्रमोशन, टॉप लेवल में प्रमोशन इज गिवन ऑन मेरिट। एक बात बताता हूँ कि आप जब काम करोगे ना, आपका स्किल देख के आपका प्रमोशन होगा, मेरिट। एट दिस लेवल आपका, बोलते हैं ना सीनियोरिटी लेवल, या जैसे आप अकाउंट्स में 10 साल से काम कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स मैनेजर बनाया जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चांसेस बहुत कम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आपको आइडियाज, कंसेप्ट,
क्रिएटिविटी, ये सब लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा लोग को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, ठीक है। और यहाँ पे सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मारुति का। मारुति का 30 साल पुराना वर्कर का सैलरी कितना होगा आज के तारीख? 1,30,000 के आसपास। अभी जो स्टार्ट करता है वर्कर, उसका सैलरी कितना होगा? 30,000। फर्क देखो कितना है। आप जितने सीनियर होते जाओगे ना मारुति में, 1,30,000 इंटू 12 करो, कितना होगा? करीबन 16 लाख। 16 लाख तो दूसरे कंपनी के मैनेजर्स को भी नहीं मिलता। सो सीनियोरिटी लेवल पे आपको प्रमोशन होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम, कभी भी टॉप लेवल आगे 5, 10, 15, 20 साल आगे सोचते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री के आप हेड हो तो आपको 2050 में सोचना होगा। अभी कौन सा प्लेन चल रहा है पता है? जनरेशन कौन सा चल रहा है? 5th। अभी अमेरिका में 6th और 7th जनरेशन का थिंकिंग शुरू होगा, अगला जनरेशन प्लेन कैसे होगा। आप सोचो, विश्वास भी नहीं करोगे, 6th जनरेशन तो ठीक है, बट 7th जनरेशन में प्लेन दिखेगा ही नहीं, ऐसे ये लोग पेंटिंग वो सब करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप जो अभी रफाले, पता है ना रफाले? रफाले फ्रांस का, इट इज अ 4.5 जनरेशन। अपना तेजस, तेजस आई थिंक 4th है, और इंडिया खुद एक 5th जनरेशन में काम कर रहा है। 5th जनरेशन में काम कर रहा है वो 2026, 27, 28 तक आएगा, तब तक अमेरिका 6th जनरेशन में काम कर रहा होगा। सो आपको टॉप लेवल वालों को, अच्छा सबसे चैलेंजिंग काम होगा ई व्हीकल का। ई व्हीकल जिसने, टाटाज ने 2000 लॉन्च कब किया था ई व्हीकल? 5-10 साल पहले। उन्होंने 10 साल आगे देख लिया था इंडिया को। डू यू एग्री? आज टाटा का नेक्सॉन क्यों नंबर 1 पे आ गया? क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। 5-6 साल से तो नेक्सॉन ऑलरेडी चल रही है, कोई उतना भाव नहीं देता था। सडनली डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया, नेक्सॉन आ गया, ई व्हीकल था, और आज 16.5-17 लाख में बिक रहा है, इंडिया की नंबर 1 गाड़ी हो गई। उबेर, सबको ख्याल में 25,000 गाड़ी का ऑर्डर जाना था मारुति को, लेकिन मारुति तैयार नहीं है, वो 2025 को लाएगा ई व्हीकल। तब तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टाटा को 25,000 गाड़ियों का। अब ना इसने दिया तो ओला भी देगा, ओला देगा तो कम से कम 15,000 गाड़ी देगा। मतलब टाटा का तो अभी शेयर्स भी जोरों में चल रहा है, एक्सपोर्ट भी जोरों में। उनके पास जैगवार भी है, जैगवार, अच्छा मर्सिडीज ने इवोक लॉन्च किया, 850 किलोमीटर चलती है एक बैटरी चार्जिंग पे, जो भी चार्ज करते हैं। सीधी बात है, जैगवार भी उसी लेवल पे लोग लॉन्च कर देंगे। तो बोलने का तात्पर्य है 5 से 10, 15, 20 साल आगे आपको देखना होगा। जबकि ये जो मिडिल लेवल है वो 1 से 5, मतलब कि अगले साल क्या करना है या ये महीने क्या करना है, नॉर्मली ऐसा सोच सकते हो, मंथ्स टू ईयर सोचते हैं। और जबकि वर्कर्स आज के दिन का प्रोडक्शन प्लान क्या है, आज का कितना प्रोडक्शन करना है, ये महीने कितना बेचना है। सो ये लोग 0 to 1 ईयर, 1 ईयर भी नहीं रहता है इनका, डे टू डे और मंथ रहता है इनका, डे टू डे और ईयर तक जाएगा इनका, ईयर्स तक का थिंकिंग। सो आपको सोचना है 2050 में क्या, 2040 में क्या हो रहा होगा। पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है ना, 2024 में इलेक्शन है, सबका तैयारी अभी से शुरू हो गया है। 2024 में इलेक्शन है ना। आप देखो फिल्म का भी प्रमोशन, ट्रेलर लॉन्च कब होता है? एग्जैक्ट 3 महीने पहले। आजकल के नए सीरीज, नया कायदा 3 महीने पहले, और प्रमोशंस करीबन 1 महीने पहले शुरू होता है। और फिर लास्ट के कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो। लॉजिक समझ में है? अभी गुलमोहर करके एक लॉन्च किया हॉटस्टार में, शायद यदि किसी ने देखा है, उसमें होली एक थीम है, देखा है तूने? होली कब है? आज है। लॉन्च कब हुआ? 3-4 दिन पहले। ये सब टाइमिंग पर डिपेंड करता है। सो मूवीज का अभी जैसे भूल भुलैया 3 अगले साल 2024 अगस्त जो भी है, तो आजकल मूवीज में भी 2-2 साल पहले का प्लानिंग हो गया। पहले स्क्रिप्ट बना नहीं रहता था, शूटिंग चालू करते थे। अभी बिना स्क्रिप्ट की शूटिंग नहीं करते, उनका प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, 30 दिन में मूवी खत्म करते हैं। मेरे टाइम में 5 साल लगता था, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल, 10 साल भी लगता था मूवी बनाने। आजकल 2 महीना, 1 महीने में बन जाता है मूवी, क्योंकि आजकल प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। और ये जो प्लानिंग है ना, ये इनका मिडिल लेवल करते हैं। टॉप लेवल ने तो स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर ने सब असेंबल कर दिया, तो मिडिल लेवल जो करते हैं ना, बहुत गजब प्लान करते हैं, ठीक है। और फिर जवाबदारी, टॉप लेवल, सीधी बात है, कंपनी बंद हुआ तो शेयर होल्डर्स लोअर लेवल को चिल्लाएंगे नहीं,
टॉप लेवल को चलाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, सोसाइटी वालों को जॉब देखना है, और मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू टॉप मैनेजमेंट, और लोअर लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू टॉप एंड मिडिल लेवल। आया समझ में? कभी प्रिंसिपल ने बुलाया स्टूडेंट को, टीचर ने बुलाया, टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू स्टूडेंट बट शी इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। फ्लो ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कहां से कहां जाएगा, टॉप मिडिल को काम देगा, मिडिल लोअर को काम देगा, और लोअर फीडबैक देगा मिडिल को, या टॉप लेवल यदि कोई स्पेसिफिक चीज में पूछा गया है। तो आप ये डिस्टिंग्विश में भी यूज कर सकते हो। आपको बोलते ना डिस्टिंग्विश में 7 पॉइंट, और शॉर्ट नोट में भी आप 7 पॉइंट लिखेंगे, अनलेस लोगों ने बोला गिव एनी 4 पॉइंट्स। आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए, जो मीनिंग दिया ना, आप 8वां पॉइंट क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। इधर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इधर क्या लिखोगे, फाइनेंस मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे क्या लिखोगे, सुपरवाइजर। तो आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, 8 पॉइंट्स बनते हैं। और जब एग्जाम में यदि शॉर्ट नोट आता है तो आप, या तो बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप एक चार्ट ड्रॉ कर लेना ये, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो इस प्रकार से ये डिस्टिंग्विश था टॉप, मिडिल और लोअर लेवल का, और अपना ये क्वेश्चन अभी खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।